जीरो एरर समझने के लिए हमने एक नॉर्मल स्केल लेकर के आया हूं। ये रहा नॉर्मल स्केल। मुझे इस पेन की लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो मैंने इस पेन का एक एंड इसके बिल्कुल, अगर मैं इंच या सेंटीमीटर, मैं इंच वाले ले लेता हूँ, तो इसकी ग्रेजुएशन बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो इंच वाले में ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जीरो से अटैच कर देना है, बिल्कुल यहाँ पे, है ना, दोनों के एंड को, जहां से इसका जीरो स्टार्ट हुआ है वहां से स्टार्ट कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ। आपने इसका मेजरमेंट देखा होगा। ओके ओके, जो भी है, इट डज नॉट मैटर कि कितना लेंथ है, लेकिन फिर भी आप देख लो, कुछ ना कुछ लेंथ आ रहे होंगे। ओके, हम बोलेंगे कि दिस इज अ लेंथ ऑफ दिस पेन। नाउ अब मैं थोड़ी सी, अब हमारा जो जीरो है ना, हमारा पेन थोड़ी सी आगे चला गया, ऐसे चला गया, आगे निकल, अब ये जीरो, यहाँ पे जीरो एरर आ गया भाई, दोनों का जीरो मैच नहीं कर रहा है ना। ये मार्किंग पॉइंट आगे शिफ्ट कर गया, आगे शिफ्ट कर गया मतलब क्या हो गया, पेन का लेंथ, अब मैं यहाँ पे देखूंगा इस जगह पे, तो पेन का लेंथ पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गया। तो ट्रू लेंथ ऑफ द पेन क्या होना चाहिए, ट्रू लेंथ ऑफ द पेन में जितना ये एरर यहाँ पे आए हुए हैं, इस एरर को, जो मेरा यहाँ पे फिंगर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आप माइनस कर लोगे, जो भी रीडिंग आपको आ रहा है ना यहाँ पे, इस रीडिंग में इस लेंथ को माइनस कर लोगे, जो जीरो एरर यहाँ पे आ रहा है, जितना भी जीरो आ रहा है, थोड़ा सा आया तो थोड़ा सा, ज्यादा आया तो ज्यादा, वट एवर भी, आमतौर पे इतना ज्यादा जितना मैं दिखा रहा हूँ उतना जीरो एरर तो नहीं होते ना, थोड़ी बहुत होते हैं। दो ही बात हो सकता है, या तो बिल्कुल ये जीरो पे हो, यानी कि नो जीरो एरर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे शिफ्ट कर गया, या फिर राइट हैंड साइड में ऐसे शिफ्ट कर गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऐसे शिफ्ट कर जाएगा तो क्या करेंगे भाई, इसका मतलब पेन का जो एक्चुअल मेजरमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा वो कम दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना ही ऐड कर देना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जीरो एरर को आप क्या करते हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। क्या बोलेंगे इसको, ये नेगेटिव एरर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में चलो, नेगेटिव एरर, दिस इज द नेगेटिव एरर, मतलब इसे हम ऐड करना पड़ता है नेगेटिव एरर को। एक्चुअली जो फॉर्मूला आएगा ना उससे माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे निगेटिव एरर। और जब ऐसे आ गया तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर, मतलब आगे बढ़ गया ना, तो इसे क्या बोलना है, पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर एक्चुअली जो ट्रू मेजरमेंट होता है उसमें से माइनस हो जाता है, पॉजिटिव एरर इज सब्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव एरर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, जो आपको जो यहाँ पे ट्रू मेजरमेंट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, रियल मेजरमेंट अभी जो दिख रहा है उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो अब इनका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेन होगा, यू विल गेट इट। ये बड़ा ही नेचुरल है, सबको पता है ये वाली ये सारी चीजें, तो डेट्स वाई हमने नॉर्मल स्केल पे इस बात को जिक्र किया है। तो मैं एक बार फॉर्मूला आपको बता दूं, व्हाट शुड बी द बिल्कुल एक्चुअल मेजरमेंट क्या हो सकता है, तो व्हाट इज द मेजर्ड इन द स्केल, मतलब मेजर्ड वैल्यू, और उसमें से प्लस माइनस एरर्स करते हो, है ना। तो वी कैन हैव द ट्रू मेजरमेंट, वी हैव अ फॉर्मूला ट्रू मेजरमेंट, ट्रू मेजरमेंट क्या होगा, ट्रू मेजरमेंट इज इक्वल टू measured value, measured value, और माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना है आपको, तो माइनस जीरो एरर, मतलब इसी को जीरो एरर बोलते हैं, है ना, तो जीरो एरर। लेकिन जीरो एरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जीरो एरर दो तरह के हो रहे हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर हो रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव एरर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एरर मतलब कि जो स्केल है, जीरो आगे बढ़ गया, राइट हैंड साइड में चला गया, तो उसको पॉजिटिव एरर बोलेंगे, तो वहां से माइनस कर लेंगे, तो एक्चुअल आपका ट्रू मेजरमेंट आ जाएगा। अब मैं इसको यूज करता हूं इसमें वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में आप देखोगे यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है वही हमारा इंडिकेटर होगा कि हाँ कितना शिफ्ट किया है, तभी जीरो जीरो मैच कर गया। अब कितना गैप बनाया, तो इसका जो फर्स्ट लाइन होगा वर्नियर कैलिपर का जीरो वाला, वो बताएंगे कि अच्छा भाई कितने लेंथ आपने मेजरमेंट कर लिया। तो अगर वही जीरो लाइन, वही रेफरेंस लाइन, वर्नियर कैलिपर का जो जीरो वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ी स्टैटिक रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना,
जो फोटो आपको दिया होगा पहले उसमें आप कंसर्न कर सकते हो। तो वर्नियर कैलिपर में जो जीरो मार्किंग किया हुआ है इस उभरे हुए पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में जो जीरो मार्क किया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट लाइन, वो अगर राइट साइड आ जाता है तो हम इससे बोलते हैं पॉजिटिव एरर। राइट साइड आ जाएगा मतलब कुछ ऐसे आ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव एरर। यानी कि इतना एक्स्ट्रा लेंथ, सपोज ये मैच कराना, जीरो जीरो मैच करा रहा हो यहाँ पे टच कराने पे, तो आपको मालूम चलेगा कि अच्छा एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को टच कराऊंगा और ये दोनों का जीरो जीरो मैच नहीं करेगा, जबकि वर्नियर कैलिपर का जीरो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो वो हम कहेंगे कि भाई इतना तो एक कम मेजरमेंट कर पा रहा है, तो हमें इसे फाइनली ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो। तो नेगेटिव जीरो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस प्लस मिलके पॉजिटिव माइनस होंगे। The positive zero here is finally subtracted and negative zero is finally added. Okay. तो सपोज अब एक क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चंस आपको देता हूं और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको काम करने होंगे। तो है आपके पास कोई क्वेश्चन, चाह कोई भी इस पे कोई क्वेश्चन निकालिए और ग्रुप में डाल दीजिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नो सर अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे डालना पड़ेगा। एनीवे आर यू एबल टू सी द ग्रुप? क्वेश्चन सेंड करूंगा, देख पाओगे? नो सर अभी नहीं देख पाऊंगा। सर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो। ओके जस्ट make the point. And 9 mm scale divisions are equal to 10 vernier scale division. Okay. And 9 main scale division is equal to 10 vernier scale division. ये गिवन होंगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होंगे। लाइक यहाँ पे गिवन है 9 MSD is equal to 10, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा रहेगा 8 MSD is equivalent to 10 VSD, है ना? ये these are the part of the question. Okay. When nothing is put between the jaws and caliper, nothing is put between the jaw and caliper, है ना? jaw of the calipers, मतलब jaw of the caliper, ये this is called jaw, this is called, इसके अंदर में कुछ भी पुट नहीं किया हुआ है, nothing is put, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल हमने क्लोज कर दिया दोनों जॉ को, तब इसमें बता रहा है। उसके बाद का स्टेटमेंट ऐसा लिखा रहेगा, मतलब हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे देख रहे हैं और क्वेश्चन में उसी प्रैक्टिकल चीज को एक्सप्लेन करके दिया रहेगा। लेट्स सी दैट व्हेन नथिंग इज पुट between jaws and caliper, zero of vernier scale lies to the right side of the zero of the main scale. Okay, पहला क्या भी, जब कुछ भी पुट नहीं किया हुआ है तो जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर, zero of the vernier caliper lies right side of the zero of the main scale and second division of vernier scale coincides with main scale division. Okay, तो इसमें क्या है कि सेकेंड वर्नियर स्केल का जो सेकेंड डिवीजन है ना, वो मेन स्केल के किसी डिवीजन से कॉन्साइड्स कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसमें कितने जीरो एरर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड इट बी, इट इज पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव एरर। राइट साइड है भाई, अभी हमने बात किया था, राइट साइड मींस व्हाट, पॉजिटिव, राइट साइड मींस व्हाट, पॉजिटिव, सो इट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने देख लिया देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर आ गया इसमें क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन मैंने पढ़ करके और फिर इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। तो जीरो एरर कैसा मिल रहा है, सबसे पहले पॉजिटिव, व्हाई, एज राइट साइड है ना, राइट साइड,
एंड सेकेंड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स। सो कितने का हो गया भाई? तो पॉजिटिव एंड 2 VSD हो गया। कितना हो गया ये? 2 VSD हो गया। कितने का जीरो एरर आ गया? 2 VSD का, पॉजिटिव 2 VSD का जीरो एरर आ गया। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, यहाँ पे जीरो एरर का सीखना। क्या लिखा हुआ है? When nothing is put between jaws of calipers, zero of vernier scale lies to the right side of the zero of the main scale, and second division of vernier scale coincides with the main scale division. Okay. जीरो एरर क्या मतलब है इसका? When कैसे है, समझ में आया? When nothing is put I think you got it. Okay, no problem. तो लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, while फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको भेज दूंगा ग्रुप में। Okay, next. While measuring inner diameter of the hollow cylinder, the zero of vernier scale lies between 1.7 centimeter and 1.8 centimeter of main scale. While measuring the inner diameter of hollow cylinder, okay, inner diameter को निकलना है, तो zero of vernier scale lies between 1.7 and 1.8 centimeter of main scale. अब हमने इसको मेजरमेंट करना है कि इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने इनर डायमीटर को मेजरमेंट करना था। तो अब इसका जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कहां पे है? तो वो एग्जैक्टली 1.7 पे नहीं है। इट लाइज बिटवीन 1.7 एंड 1.8 समवेयर एग्जैक्टली। तो वी कैन नॉट से कि 1.8 है या 1.7 है। तो वी कैन से कि अच्छा इसका जो मीन वैल्यू है 1.7 है, और उसके बाद हमें आगे की बात करना है कि 1.7 है तो फिर और क्या हो सकता है। तो 1.7 और 1.8 के बीच में है, तो 1.7 से कितना ज्यादा है, यही एग्जैक्टली मेन मेजरमेंट करना है। तो व्हाट इज द मेजर्ड, मतलब मीन वैल्यू क्या रहा है इसका? तो 1.7 आएगा। व्हाट इज द मीन वैल्यू? 1.7। तो हमारा मेजर्ड वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? जो मेजरमेंट कर रहा हूं, मतलब मेन स्केल डिवीजन कितना रहा है? तो 1.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.72 एज इट लाइज बिटवीन 1.6 lies between 1.7 centimeter and 1.8 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में लाइज करता है, लाइज बिटवीन, है ना? इट लाइज बिटवीन। तो हम क्या बोलेंगे? 1.7 है और इसमें थोड़ा सा कुछ अब एडिशनल है। तो दिस इज द मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे इसको। मेन स्केल रीडिंग कितना है? 1.7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने बात करना है वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए कि वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन गिवन है। ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। क्या बोल रहे हैं भाई? एट्थ डिवीजन ऑफ VST लिखा है कि एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन ये कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन से, है ना? दिस द coincides with the main scale division. Okay, so what is the vernier scale reading? It is the 8. What is the vernier scale reading? It is 8. तो हमारे पास तीनों ही वैल्यूज आ गए। जीरो एरर भी आ गया, मेन स्केल रीडिंग भी आ गया, VSR भी आ गया। और VSR रीडिंग का मतलब क्या होता है? जितने भी यहाँ पे एट्थ डिवीजन है तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका एग्जैक्टली चीज आ जाना है यहाँ पे। उतने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देने पे ना LC निकालना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करना, तो फिर क्या आएगा हमारे पास? तो जो मेजर्ड वैल्यू होना चाहिए, जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितने आने चाहिए? तो मेजर्ड वैल्यू क्या आता है भाई? मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू मींस मेन स्केल रीडिंग एंड प्लस VSR, ये आएगा VSR आएगा VSR। तो VSR में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गेट द वैल्यू ऑफ द लिस्ट काउंट। अब करके दिखाइए। तो पहले आपने लिस्ट काउंट निकालना है। तो व्हाट इज द लिस्ट काउंट? द लिस्ट काउंट इज
लिस्ट काउंट की फॉर्मूला वही है जो पहले, ये चेंज नहीं करते हैं फॉर्मूला ऑफ द लिस्ट काउंट। क्या होना चाहिए भाई लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD। 1 मैन स्केल डिवीजन तो ठीक है। व्हाट इज द 1 VSD? 1 VSD आप अब इस इंफॉर्मेशन से लेकर के आओगे कि 9 MSD इज इक्विवेलेंट टू द 10 VSD। क्या आ जाएगा? ऐसा हमने किया हुआ है ऑलरेडी काम, यू कैन कैलकुलेट दैट। आपने कहा कि ओके, आपने यहाँ बोला 10 VSD, क्वेश्चन में गिवन है 10 VSD is equivalent to 9 MSD, so 1 VSD is equivalent to 9 by 10 MSD। तो 1 VSD एज यहाँ पे हमने लिख लिया, ये गिवन पार्ट है, इसमें से माइनस कर लेते हैं 9 by 10 MSD। एज यूजुअल जैसा हमने पहले देखा था वैसा ही है, 10 minus 9 1 by 10 बचेगा, ये इट इज द 1 by 10 MSD। 1 by 10 MSD का मतलब क्या है भाई? 1 by 10, 1 MSD means what? 1 MSD means given है 1 mm, 1 mm means 1 by 10 centimeter, so this is 0.01 centimeter. This is the least count, so you have to multiply here 8 into 0.01, that was centimeter, that's equal to 0.08 centimeter। इन द सिमिलर फैशन हमारे पास जीरो एरर है, जीरो एरर को भी हम बोल सकते हैं राइट साइड, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया था। यहाँ पे 2 VSD है, 2 VSD का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 2 टाइम्स द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 into लीस्ट काउंट मींस व्हाट? 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर, isn't it? 0.02 सेंटीमीटर। तो सारा कुछ आ गया हमारे पास, जीरो एरर भी आ चुका है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू? अब मैं यहाँ पे पहले जो हमने नोट किया था उसको हटा दूं। हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आया है ना, इट इज द पॉजिटिव जीरो एरर, हमें यहाँ पे माइनस करना, पॉजिटिव जीरो यहाँ पे आएगा है ना, पॉजिटिव जीरो माइनस करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला में जो ट्रू मेजरमेंट है हमारा, ट्रू मेजरमेंट की वैल्यू क्या हो जाना है हमारा? तो दैट इज MSR माइनस जो जीरो एरर है। तो कौन सा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर है, जीरो एरर JE। अब बोल दीजिए क्या वैल्यू आ गया? द वैल्यू इज सो सिंपल, MSR that is the 1.7 centimeter plus VSR is what? 0.08 centimeter minus पॉजिटिव जीरो एरर। हाँ भैया पॉजिटिव जीरो जेडी हमारे पास कितना है? 0.02 centimeter। Okay, now we have to solve it and get the answer। कितने आ गए भाई? 1.7 तो है, 1.7 प्लस 0.8, इसमें से इसमें माइनस कर लेंगे, 0.06 बचेंगे, तो 1.7 माइनस अल्टीमेटली, तो प्लस यहाँ पे कर लो, माइनस कर लिया इसको, 0.06 सेंटीमीटर कर सकता हूँ यहाँ। I think the true value is 1.76 centimeter. This is the right answer. This is the true measurement. Is it okay? .76 centimeter. You can also call it 17.6 mm. 17.6 mm. Is it okay? Any doubt? मॉडल्स में अलग अलग तरह के कवर आते हैं, एग्जैक्टली सेट होना चाहिए भाई। इस मॉडल के मोबाइल में यही सेम ही होना चाहिए, थोड़ा सा का भी फर्क नहीं होना चाहिए, बड़ा एक बिल्कुल ट्रू मेजरमेंट होना चाहिए, तब इसको मेजरमेंट करना हो इनर वाला चीज। तो हम इसको ऐसे फंसा दूंगा, ऐसे देखना, ऐसे कर दिया, ये रहा, ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे ऐसे करके निकल जाता है, या फिर यहाँ से भी, और आउटसाइड आउटसाइड भी करना हो, ये इनर वाला के लिए ऐसा वाला रखते हैं, ये वाली चीज इनर के लिए हो गया। इनसाइड वाला इस चीज को हम इनर से कर लेते हैं, ऐसे ये हो गया। इनर डायमीटर को मेजरमेंट ऐसे करना हो, और बड़े वाले को आउटसाइड डायमीटर को मेजरमेंट करना होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें इसके अंदर में पकड़ लेते हैं इसको, ऐसे ये लो, ये आउटसाइड मिल जाएंगे इसका, किसी भी चीज का। जैसे मुझे इस बोतल का देखना,
इस बॉटल को मेजरमेंट करना हो तो मैं इसको, इसकी जॉज को ऐसे फंसा दिया, हो गया मेजरमेंट ऐसे, है ना। इनर का करना हो तो यहाँ से खोल करके इसको कट करके देखना पड़ेगा इनर करके, इनर वाले को मैं इधर से दूसरे सबसे करूंगा। और ये जो है ना डेप्थ के लिए होता है, ये कितना डेप्थ है ना, तो डेप्थ के लिए इसको ऐसे और डेप्थ जाना होगा। अच्छा, डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए हम, ये हमारे पास सिस्टम होता है, इसी में तीनों ही चीज मालूम चल जाएंगे, तो यहाँ से डेप्थ मेजरमेंट हो जाएगा। ये जो स्टिक है ना, यहाँ से तो डेप्थ का हो या किसी भी चीज का, सबकी मेजरमेंट का तरीका है बस एक ही जैसा है, सभी यहीं से जीरो से स्टार्ट होने हैं, या जीरो एरर के साथ जो कुछ वैल्यू वहां से स्टार्ट होने हैं, फिर इसका जीरो कहीं ना कहीं कौन सा है, जीरो देखेंगे कि मेन स्केल पे कहाँ पे आता है। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है ना, वो मेन स्केल पे जो आएगा उसी को बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग, है ना। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कंसाइड्स करता है, तो उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। और फिर जब जहां पे बिल्कुल जब जॉज को टच करा दिया, उस समय देखेंगे कि कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के कौन से डिवीजन से मैच कर रहा है, कंसाइड्स कर रहा है, तो वो हो जाएगा जीरो एरर का वर्नियर स्केल रीडिंग। अब पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरह की बातें होती है, तो उस दोनों बातें को हमने अभी किया। राइट साइड रहेंगे तो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड रहेंगे तो नेगेटिव रहेंगे। फिर से क्वेश्चन आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी चीज को मेजरमेंट किया, व्हाइल मेजरिंग इनर डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, the zero of the vernier caliper, the zero of vernier caliper, है ना, the zero of vernier caliper lies between 1.7 सेंटीमीटर एंड 1.8 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, कि हम कंफर्म नहीं है कि 1.7 है या 1.8 है, हमें बस ये पता है कि 1.7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, 1.7, 1.8 नहीं होगा, 1.8 से कम है, इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। तो 1.7 और 1.8 के, तो 1.7 इज द मेन स्केल रीडिंग, दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, यही मेन, दिस विल द मेन स्केल रीडिंग। तो यहाँ से ये जो मेन स्केल रीडिंग जो हमने यहाँ पे लिया है ना, ये वाली चीज, वो यहाँ से आ गया मेन स्केल रीडिंग। और ये जो टोटल टर्म है, ये हमें जीरो ईयर के बारे में बताया, जो जीरो ईयर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हमारे पास एक और चीज बचा हुआ है करना, और वो है वर्नियर स्केल रीडिंग। इस वर्नियर स्केल रीडिंग का मेजरमेंट अब यहाँ पे हम शो करेंगे कि क्या शो क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो देख लेते हैं। अल्सो, ठीक है, क्वेश्चन में और है क्या लिखा भाई, अल्सो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अल्सो एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, भी स्केल है ना, एट्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with a main scale division, coincides with a main scale division, है ना, coincides with a main scale division. What is the inner diameter of the cylinder? अब ये हो गया, तो ये चीज यहाँ पे शो कर दिया, ये जो है ना वर्नियर स्केल रीडिंग को शो कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट वर्नियर स्केल रीडिंग को शो किया जा रहा है, ये कंप्लीटली ये वर्नियर स्केल रीडिंग को शो किया जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट आपका था ऊपर वाला, ये था मेन स्केल रीडिंग को शो किया जा रहा था, ये वाली ये स्टेटमेंट, है ना। और ये जो था यहाँ पे पूरा एक कंप्लीटली व्हेन नथिंग इज पुट, ये पूरा आपका जीरो एरर को बताया जा रहा है, ये पूरा जीरो एरर। और ये जो पहला वाला जो स्टेटमेंट था, ये फर्स्ट वन, ये था आपका लीस्ट काउंट के लिए जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, दिस इज फॉर द लीस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट के लिए बताया जा रहा है, फॉर लिस्ट काउंट, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट के लिए। तो हर चीज का, हर